स्टार्ट करते हैं रिज्यूम, बाकी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कोड लिख रहे हैं और वो हम इसलिए लिख रहे हैं कि वो एक पेज बना रहे हैं, तो यूं ही कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, वरना हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू दिस एंड दिस, एक पैराग्राफ इस तरह का लिख रहे हैं। सर हाँ सर, वो जो W3 कंटेनर है तो सर वो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा ना, इस साइड में हाँ रहेगा ना हाँ, ये कॉमा। इम्पोर्टेंट कॉमा, जी जी, इसीलिए ये पी जो यहाँ पे इस तरह का। हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट कोड, some people come to our lives and quickly go. Some stay for a while, leave footprint on our earths, and we are never ever the same. This is the quote, one of quote. ठीक है, ये हमने लिख लिया, पैराग्राफ क्लोज किया, और चूंकि यहाँ पे डिव अभी ओपन किया था तो डिव को यहाँ पे क्लोज कर लिया। स्मार्ट ही अपने आप ही। एक बार और ये डिव हमने यूज किया, यही सेम डिव, सेम क्लास, सेम कंटेनर W3T, ठीक है, और यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख दिया हमने, और इसके अंदर लिख देते हैं कॉपी राइट रिजर्व, ऐसे लिखते हैं ना, कॉपी राइट रिजर्व बाई नेटवर्क, कुछ भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे डिव को क्लोज कर लीजिए, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। ये एक सिंपल सा W3 CSS के फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके एक पेज बना। इसको सेव करते हैं, हमारे फोल्डर में ये सेव हुआ August 19। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा। एक इमेज नहीं आई, ये आई। कोट ऑफ द डे देखिए, जैसे लिखा है सिंपल, वो आ गया। तीन ये जो वो बन के आया था, फिर एक नीचे यहाँ कॉपीराइट रिजर्व ये आ गया। ये जो लिखा था हमने नीचे पैराग्राफ में, वो ये आ गया। एक आई है, और दूसरी देखिए इमेज नहीं आई, तो कोट 1 लिख के यहाँ पे आ रहा है, अल्टरनेट नाम जो था। आपको पता है एक अल्टरनेट नेम होता है, तो ये क्यों नहीं आ रहा दूसरा, sample.png, sample4.png, फाइल का नाम यही था, कुछ और था, sample2 था। अच्छा, ये sample2 था, हम सैंपल लिखे हैं इसीलिए वो नहीं है। अच्छा देखिए, जब इमेज नहीं आती है तो ये अल्टरनेटिव जो नेम इसीलिए आता है, देखिए इसीलिए मैंने ये ऑल्ट का यूज किया कि ये जरूर यूज कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ। और ये ऑनलाइन जब आप पेज डिजाइन करते हैं तो जरूर से ये लिखते हैं,
नाम, कभी कभी किसी वजह से पेज नहीं ओपन हो रहा है, वो इमेज सर्वर पे करप्ट हो गई या स्पीड्स की वजह से नहीं खुला वगैरह वगैरह, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव नेम वहां पे आ जाता है, उसका जो है ऑल्ट के साथ जो हम देते हैं। तो यहाँ पे था सैंपल 2 ना, सैंपल 2 कर दिया, आपको इसको रिफ्रेश किया, अब ये सही यहाँ पे आया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और, अब ब्राउजर की साइज को अगर रीसाइज करते हैं, ये उस हिसाब से ये चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे इसको 50% के बजाय 45% करते हैं। ये देखिए आगे, क्योंकि दोनों की इमेज एक साइज की नहीं है, थोड़ा सा इसका जो हाइट और विड्थ एक जैसी नहीं है, तो वो इस तरह से नहीं है सेट हो रही है। ऐसे केस में क्या करते हैं, फोटोशॉप, फोटोशॉप आज में आपने देखा, फोटोशॉप में इस तरह की इमेजेस को ओपन करके और उसको उसी, यानी ये जो है इसी हाइट और विड्थ में जिसमें ये है, इसी में ये करेंगे और उसको सेव एज करके उसकी हाइट विड्थ चेंज कर लेंगे। ये जब फोटोशॉप हम कल करेंगे तो इसका आगे ये बताने वाले थे, तो ये बता देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूँ, ये इमेज यूज कर रहा हूँ, जो इमेज जिसकी हाइट और विड्थ बराबर है, जैसे ये देखिए 800 इंटू 600 है, ये भी 800 इंटू 600 है। ये जो हमने यूज की थी ये थी एक 934 इंटू 732, और ये थी 1080, इसीलिए अलग हम ये दोनों करते हैं 2223, ये दोनों करते हैं जेपीजी है ना ये, हाँ जेपीजी है, तो हम ये यूज कर लेते हैं 2223 है, तो हम ये कर लेते हैं 2223 डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी सेव किया, रिफ्रेश। अब ये देखिए सही, एक बराबर की तो एक जैसी आई, देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में आप अगर इसको नॉर्मल इमेज ऐसे करके लिखते तो ये अगल बगल ऐसे नहीं आती। आपका ये जो टील जो आपने लिखा कंटेनर बना के, वो इस तरह से नहीं आता, फिर आपने फिर नीचे ये कंटेनर बना के टील दिया, वो इस तरह से नहीं आता। ये किस लिए आ रहा है, वहां से उस वजह से आ रहा है जहां पे, अब हम करते हैं यहाँ से ये चीज हटा देते हैं। अभी हम यहाँ रेफरेंस हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए वो हट गया, वो जो स्टाइल वो जो टील और वो करके आ रहा था, ये जो जिस तरह से कोट ऑफ द डे उसके अंदर लिख के आ रहा था, जिस तरह से नीचे आ रहा था वो हट गया। वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ उसके जो हमने यहाँ पे किया हुआ था। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, ये मैं प्लीज पाथ सही था, मुझे लग रहा था एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, टेम्पोरली इसको नोट पैड में रखते हैं और हम वो दूसरा मेथड यूज करते हैं जो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये फाइल को ओपन करते हैं, या हम ओपन क्या करते हैं, यहाँ पे है इसी फाइल को कॉपी करते हैं। ये डाउनलोड करना मैं कल बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है ये साइट से कॉपी करना। मैं इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके इस फोल्डर में पेस्ट कर दे रहा हूँ, उसके अंदर पूरा है हमारा। ये फाइल को आप अलग अलग जगह w3.css, अब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने यूज कर दिया वही href w3.css। अब चूंकि वो सारा उसी के अंदर आ गया है, सेव किया पेज को और यहाँ पे आके रिफ्रेश कराया, आ गया। देखिए अब ये पेज ये कहाँ से ले रहा है, इसी के अंदर जो फोल्डर में आपने फाइल सेव की, और इसी फाइल के अंदर वो पूरी लाइब्रेरी है CSS W3 CSS की पूरी लाइब्रेरी। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ये हम पूरा पाथ दे रहे थे, तो ऑनलाइन ये पाथ ले रहा था।
अगर एक तरीका ये कि आप ये पाथ भले ही दे रहे हो, वो करके मैं दिखा नहीं सकता, वो आपको वहां पे ऑफलाइन ही दिखा पाऊंगा कि मैं अभी इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करूं, ये मेथड यूज करूं, पाथ ये दूं, और मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो जब ये पेज आप ओपन करेंगे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट है, उसको ये रेफरेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रेफरेंस ऑनलाइन है, उसको रेफरेंस नहीं मिला, वो तभी नहीं करेगा, यानी ये ऐसे नहीं आएगी स्टाइल। तो बेहतर दोनों तरीका है कि आप, अगर आपकी कनेक्टिविटी फुल टाइम इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो आप ये चाहते हैं कि हम उसको इस तरह से यूज करें, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए, समझ में आया? महविश, महविश, आवाज आ रही है? शफक, यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, इंटरेस्टिंग है ये, समझ में आएगा। आसफा, समझ में आया? जी सर, समझ में आया है। बाकी अब प्रैक्टिकल करते टाइम पता चलेगा कि कितना है। हाँ बिल्कुल। तनु, यस सर, आया समझ। अरे बहुत ज्यादा इसके अंदर वो नहीं करना है, इसके फ्रेमवर्क में सब दिया है, बस आपको अपने हिसाब से इसके अंदर कंटेंट वगैरह ऐड करना है बस। ये जो W3 यस सर। कंटेनर, ये जो W3 कंटेनर, W3 टील, ये सब यूज कर रहे हैं ना, ये इसी का कमाल है, वहां सेट कर रहा। बाकी इमेज SRC, आल्ट, विड्थ, ये सब तो आप यूज ही कर चुके हैं, ये सब नई चीज तो थोड़ी ना है। यस सर। कोई नई चीज नहीं है, आज पहले दिन की इतना वो नहीं समझ में आता है, और ये सब चीज आप एग्जाम के बाद खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब लोग कंप्यूटर लैपटॉप टॉप अरेंज कर लें कहीं ना कहीं से, किसी फ्रेंड व्रेंड के यहाँ, या बैठ उठ के, या जाके। नुसरत, अभी नुसरत कनेक्ट हुई। नुसरत, आप अभी कनेक्ट हुई हो क्या? नुसरत, सर वो आवाज। नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा था, ये शाम का तो ये भी इशू है ना। किसका किसका नेटवर्क एकदम अनइंटरप्टेड था? तो आज फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है? बोलिए। आप इसके ऊपर एक सर चीज, हाँ बताइए। सर वो एग्जाम के लिए सर कोई बुक पढ़ने हो तो बता दीजिए। एग्जाम के लिए इतना सारा सब लिखवाया पढ़ाया, ये सब एग्जाम के लिए तो है। सर ये तो है ही, लेकिन सर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी कुछ पूछ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो वो सब तो सैंपल पेपर दिया है ना, उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। आप वो, अभी तो मार्केट में कोई किताब ऐसी अच्छी, शफक या किसने पूछा था, उतनी अच्छी तो अभी अवेलेबल है नहीं, और मैं समझ में नहीं है कि इसमें कौन सी बुक आप ले सकते हैं। अभी देखिए मैंने सेंटर कर दिया है, तो दोनों अगल बगल ऐसा सेंटर हो गया, इधर आ रहा था ना, सेंटर हो गया। अब आपका पेज इस तरह से वो हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसे पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। किताब का मार्केट में अगर कोई सीरीज वगैरह, कौन सी किताब शफक बता रही थी आप? सर सफक या फिर मैं बता रही थी, गोल्ड हाँ तनु, सोल्यूशन। हाँ तनु बता रही थी। हाँ बताओ, क्या कौन सी किताब बता रही थी? सर फिर भी इतने टाइम से एग्जाम वगैरह हो रहा है, तो सर मतलब कोई आइडिया वगैरह हाँ अभी वैसे तो इतनी मुझे बार लग रहा है पेपर, सर अच्छे से ही हो इतनी, जाना चाहिए। हाँ चूंकि इतनी बार अभी पेपर हुआ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है पेपर का। वो पिछली बार का पेपर देख लीजिए सैंपल, और फिर मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने नोट किया होगा, दिमाग में कुछ होगा, क्वेश्चन आएगा, अपना लॉजिक यूज करिएगा, आंसर करिएगा। अभी जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक उनका है, उतने वो नहीं है, कुछ नेट के साइट वाइट नहीं सर हुआ तो मुझे कुछ। ये लगता है, आप जिस हिसाब से बता रहे हो सर, उससे तो यही लग रहा है कि मार्केट के किसी बुक पे भरोसा ना करके जितना आप पढ़ाए और
यही मतलब नोट्स वगैरह और यही सब पे प्रैक्टिस वगैरह करके तो निकल ही जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरे पे भरोसा कीजिए, ये नहीं मैं बोलूंगा। मार्केट में चूंकि अभी सर किताब, हाँ मार्केट में चूंकि अभी तनु कोई किताब, चूंकि कई पेपर तो हुए नहीं, सिर्फ एक एग्जाम हुआ है। जब तक 4-5 एग्जाम नहीं हो जाता है ना, मैंने बोला ना 4 बार के एग्जाम में पूरा सिलेबस कवर होता है टॉपिक। सारी चीज तो एक बार में नहीं आ सकती ना, सारी चीज एक बार में आ जाएगी तो 500 नंबर का एग्जाम लेना पड़ेगा उनको। पिछली बार फ्रेमवर्क का पिछली बार फ्रेमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं आया, जावा स्क्रिप्ट का बहुत थोड़ा क्वेश्चन आया, फोटोशॉप का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एचटीएमएल और सीएसएस के ज्यादा आए थे। इस बार हो सकता है फ्रेमवर्क और सीएसएस का पूछते, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट का पूछे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई किताब पे ऊपर, लेकिन अगर मिल जाती है कोई रेफरेंस तो ले लीजिए, देख लीजिए, उसको भी देखना तो आप अल्टरनेट ऑप्शन तो देखने हाँ सर चाहिए। देख लें। और सर ये एक बार एग्जाम का क्या मतलब सब तो ओ लेवल तो काफी टाइम से होगा वहाँ पे, तो नहीं, क्या ओ कभी लेवल एग्जाम नहीं काफी टाइम से हो रहा, बट ये नया सिलेबस अभी इम्प्लीमेंट हुआ है ना, आप लोग का नया सिलेबस है, इस नए सिलेबस पर एग्जाम हुआ है। ओके सर। हाँ, न्यू सिलेबस अभी इम्प्लीमेंट हुआ ना, जनवरी 2020 में न्यू सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ। उसका पहला एग्जाम जुलाई 2020 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। सितंबर डेट गई, सितंबर में नहीं हुआ, तो वो एग्जाम फिर जनवरी 2021 में हुआ। वो एग्जाम का ही पेपर आपके सामने है जो मैंने आपको शेयर किया था, समझिए। यस चलिए आज का फिर इतना ही रखते हैं। वो एक शाम वाले क्लास को एक ही क्लास में रखें, वो लंबा ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको अगले दिन करने का वो नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। और ये उम्मीद है इस पे ज्यादा क्वेश्चन, बट ये बहुत आसान है, इसको कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर डालिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम यस स्टॉप करते हैं शेयरिंग और एंड करते हैं सेशन।